देखिए, आज करीबन 7:30 बजे शाम को देहात बावरा थाना क्षेत्र जो पड़ता है राजगढ़ जिले का, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन मकान जो है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो निर्माण हो रहा था, उसमें 3 मंजिल की छत आज डल रही थी, तो शायद अनस्टेबल होने के कारण वो छत नीचे गिर गई। कुछ उसमें कारीगर और मज़दूर जो काम कर रहे थे, उनके फँसे होने की संभावना थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहुँचकर जो एक गंभीर रूप से घायल था, उसको प्राइमरी उपचार कराने के बाद हायर फैसिलिटी के लिए भोपाल रेफ़र कराया गया है। उसके साथ-साथ जो कुछ लोगों को जो साधारण चोटें थी, उनका भी इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में भी लगातार चल रहा है। इसी के साथ-साथ एक मज़दूर की अनफॉर्च्यूनेटली जो डेथ हुई है, उसकी बॉडी को अभी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था, इक्विपमेंट्स की मदद से उसको निकाल कर उसकी बॉडी को रिकवर किया है, उसको अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। हमारी सूचना के अनुसार जो यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे, अन्य मज़दूर हैं, उनके हिसाब से कुल कारीगर और मज़दूर मिला के 22 लोग के आस-पास थे, जिसमें से अभी तक हमारे पास सभी की जानकारी आ गई है। तो मुझे लगता है कि अन्य बॉडी होने की संभावना नहीं है। फिर भी एक हो उसको देखते हुए कि कोई चांस ना रहे, उसके लिए टेलीस्कोपिक विज़न और जो टेलीस्कोपिक लाइट्स रहती हैं, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं एसडीआरएफ के साथ, उन्होंने मलबे के जहाँ-जहाँ भी ओरिफिसेस दिख रहे थे, वहाँ पर जाके एक बार उसको चेक करने की कोशिश की है। टेलीस्कोपिक विज़न से भी चेक करने की कोशिश की है कि कोई फँसा हुआ तो नहीं मिल रहा है। पर अभी तक की प्रिलिमिनरी जो उन्होंने एक बार जाँच करके देखा है, तो उसमें कोई ऐसा अन्य आदमी फँसा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये नाले में मकान बन रहा था और अवैध रूप से बनाया जा रहा था। देखिए, ये मुझे लगता है कि जाँच में ज़रूर ये पहलू भी आएगा कि ये मकान की परमिशंस किससे ली गई थी। यदि शहरी क्षेत्र में था तो किस डिपार्टमेंट ने दी थी, और अगर पंचायत क्षेत्र में आता है, तो किस तरह की परमिशंस ली गई थी। इसके साथ-साथ जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए, तो उसके प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं, जो मुझे लगता है कि समय-समय पर जारी किए जाते हैं, उनको फ़ॉलो किया गया था कि नहीं फ़ॉलो किया गया था। साथ-साथ जो ठेकेदार रहते हैं, जो मज़दूरों को काम कराते हैं, उनके लिए जो एक बेसिक गाइडलाइंस रहती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, वो उन्होंने फ़ॉलो की थी कि नहीं, कि भई बेसिक इनको पता है किस प्रकार से छत को डालना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टि मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस चीज़ की रिपोर्ट भी प्राप्त होगी कि ये जो ज़मीन है, ये किस तरह की ज़मीन है? क्या ये ज़मीन आबादी वाली ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है? तो ये जब दोनों चीज़ें सामने आएँगी, तो इसमें और हम लोग बेहतर समझ पाएँगे कि किस प्रकार का निर्माण हो रहा था।